Good morning, class. In the chapter Force and Pressure, and today we are going to start the next topic, atmospheric pressure, जिसमें हम समझेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कैसे किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आ एटमॉस्फेयर। तो हमारी अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड देन द आइनोस्फेयर। ओके, तो इन लेयर्स में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ हाइट के ऊपर जाते हैं तो एयर डेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती चली जाती है। तो जहाँ पर हम अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं इसके जस्ट 8 to 10 किलोमीटर्स तक ही मैक्सिमम एयर डेंसिटी है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे जाएंगे, माउंटेन्स पर, हाई हिल्स पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर एयर डेंसिटी रिड्यूस होती चली जाती है। और जैसे आप ऊपर की तरफ और ऊपर जाएंगे, जैसे स्पेस है, तो वहाँ पर एयर डेंसिटी है ही नहीं, इट बिकम्स एक्चुअली ज़ीरो। ओके, तो वहाँ पर कोई एयर पार्टिकल नहीं है। मेसोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, तो वहाँ पर एयर डेंसिटी जो है बहुत कम होती चली जाती है एंड इन स्पेस एक्चुअली इट इज़ ज़ीरो। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हम देखते हैं कि एयर डेंसिटी कम होती चली जाती है और नीचे की तरफ जो है वो मैक्सिमम है। तो जैसे हम यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है अर्थ सरफेस पे, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही यहाँ पर हम जो लाइफ जी रहे हैं वो पॉसिबल है। डिफरेंट गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। तो नाउ व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एक प्रेशर है एयर का जो हमारे चारों तरफ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, एंड इट इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर एज शोन इन द डायग्राम हेयर। यू कैन सी इन दिस डायग्राम लाइक वी हैव अ कॉलम लाइक दिस, इट इज़ अ कॉलम, ठीक है। और इसके जो नीचे यहाँ पर जो गैसेस की डेंसिटी है इट इज़ मच हायर इन द लोअर पार्ट। ओके, यहाँ नीचे की तरफ जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो डेंसिटी है दैट रिड्यूसेस। तो जो नीचे की तरफ गैसेस का वेट है, नीचे की तरफ जो वेट है दैट इंक्रीजेस। ओके, तो इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इट इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ एयर। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ इस कॉलम में आते हैं वेट ऑफ एयर इंक्रीज होता चला जाएगा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाता है। तो इस एयर कॉलम को हम यहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि अगर मैं मान लूँ कि जो आपका एरिया है हमने 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर लिया है, तो वेट ऑफ एन एयर कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके, और उसका इतना हमने एरिया ले लिया है, तो जो वेट आपको एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि वाई डू नॉट वी गेट क्रश्ड अंडर दिस प्रेशर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि देखिए हम जो है इस प्रेशर के अंडर क्रश क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि हमारी बॉडी भी जो है इट इज़ फिल्ड अप ऑफ अ फ्लूइड, हमारी बॉडी के अंदर भी फ्लूइड फिल है। ओके, तो इससे जो लास्ट टॉपिक था पहला उसमें हमने पढ़ा था कि जो फ्लूइड है दैट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, तो जो फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर फिल्ड है वो भी हमारी जो बॉडी है, जो वॉल्स हम उसको कह सकते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूस एक प्रेशर अप्लाई करता है। ओके, और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अप्लाई हो रहा है। तो न्यूटन के जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है दैट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स वो जो इनर साइड से बाहर की तरफ है और एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो बाहर से अंदर की तरफ है। सो बोथ गेट कैंसल्ड आउट, दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारी बॉडी जो है, हम जो है इस फोर्स के अंडर क्रश्ड फील नहीं होते। ओके, उसके बाद आता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर कैसे किया जाए। इट इज़ मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ बैरोमीटर। ओके, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट नो इट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस डिवाइस को यूज़ किया जाता है, इट इज़ बैरोमीटर। और जो इसको मेजरमेंट की जाती है दैट इज़ mm ऑफ Hg। Hg होती है मर्करी और mm होता है मिलीमीटर। नाउ कम्स द फैक्टर्स ऑन विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ डिपेंडेंट।
ओके, फर्स्ट इज एल्टीट्यूड। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस या सी लेवल से भी इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ हायर एल्टीट्यूड्स पर जाएंगे, जो एयर है दैट बिकम्स थिनर, एयर की डेंसिटी कम होती चली जाती है, ओके। और ऊपर स्पेस पे जाकर ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे माउंटेन्स पर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी एयर डेंसिटी, एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ओके। सेकेंड इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ देखिए, जब हम एयर को एक्सपैंड करना है, ठीक है, आप उसको सिंपली हीटअप करें, किसी भी एयर को आप हीटअप करेंगे देन इट विल एक्सपैंड, वो फैलना शुरू कर देगी, ठीक है। और फैलना शुरू होने से उसकी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। देखिए, जब कोई भी चीज़ फैलने लग जाती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी का मतलब होता है डेंसर, कितना डेंस है वो, कितने एरिया में कितना, या वॉल्यूम में हम कह सकते हैं कितना मास है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो डेंसिटी जो है दैट रिड्यूसेस। देयरफॉर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट आल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने से उसकी जो डेंसिटी है वो रिड्यूस होगी और जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज़ रिलेटेड विद द वाटर कंटेंट, ओके। वाटर वेपर जो एक्चुअल में है वो लाइटर देन एयर है, एयर से लाइटर होते हैं, ओके। तो जो ह्यूमिड एयर भी होगी दैट विल ऑल्सो भी लाइटर देन ड्राई एयर, ओके। तो हम कह सकते हैं कि जो एयर प्रेशर है दैट डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब हमारे सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे जो ये टाइम चल रहा है आफ्टर द रेनी सीज़न, ओके, तो इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो एयर प्रेशर है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स ऑन विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स। फर्स्ट इज़ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ हमने वेरिएशन पढ़ी, और ह्यूमिडिटी। तो एक बार इनको समराइज़ करते हैं कि एल्टीट्यूड क्या है, हाइट पर हम जाएंगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस एक्सपैंड होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ह्यूमिडिटी के साथ देखते हैं तो ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो एयर प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। Now comes the application of air pressure, okay, where it is applicable। आप अपनी रूटीन लाइफ में इसको कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखिए एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ डायग्राम में हेयर इट इज़ अ पिस्टन, जो आप सिरिंज जैसे यूज़ करते हैं हम। जैसे ही आप इसको, यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें हमने पानी या कोई भी लिक्विड फिल कर रखा है, आप ये सिरिंज फिल करना चाहते हैं इस लिक्विड की हेल्प से, तो हम अपने पिस्टन को बाहर की तरफ पुल्ड अप करेंगे, ओके। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद क्या होता है, आप देखते हैं कि जब आप पिस्टन को बाहर की तरफ खींचते हैं तो जो सिरिंज है उसके अंदर फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाएगा। व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन दिस कंडीशन कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल डिक्रीज, ओके। जो सिलेंडर के इनसाइड जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड, यहाँ पर आउटसाइड पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ होगा तो वो इस फ्लूइड को अंदर की तरफ जाने के लिए पुश करेगा और आपका जो सिरिंज है वो फिल होने लग जाती है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आउटसाइड द लिक्विड जो है वो ज़्यादा होने की वजह से फ्लूइड सिरिंज में फिल होने लग जाता है। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ एयर प्रेशर। Here also we can see the application of atmospheric pressure। देखिए इट्स वेरी कॉमन, स्ट्रॉ के साथ हम लिक्विड ले रहे हैं, ओके, आप जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही पर्सन जो है इट स्टार्ट्स सकिंग थ्रू द स्ट्रॉ, द प्रेशर इन द स्ट्रॉ बिकम्स लो। प्रेशर स्ट्रॉ के अंदर कम होगा बट बाहर की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि अंदर जो है जैसे ही सक करना शुरू किया तो सिरिंज के अंदर जो प्रेशर है दैट बिकम्स लो, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर बाहर की तरफ, स्ट्रॉ के बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से देखिए प्रेशर हमेशा हाई टू लो मूव करेगा,
बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर कम है, तो अंदर जो है कम होने की वजह से बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर मूव करेगा, और जो लिक्विड है जैसे ही हम सक करते हैं स्ट्रॉ के थ्रू, तो लिक्विड जो है अंदर की तरफ प्रेशर कम होने की वजह से इस स्ट्रॉ के अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक है, एंड द water into the straw and consequently into the mouth. So it is also an application of atmospheric pressure. देखिए एक चीज़ हम समझ कर चलेंगे यहाँ से कि जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, प्रेशर हमेशा हाई टू लो मूव करेगा। अगर लो है एक तरफ हाई है, तो वो हाई से लो की तरफ ही जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज़ द सकर हुक। ओके, अब ये आप लोगों ने देखे होंगे वॉशरूम्स में या किचन्स में जो है टॉवल हैंग करने के लिए लगाए जाते हैं। ओके, इनकी जो हैंगिंग जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। ओके, सॉलिड अच्छे उसमें आते हैं, ग्रिप इनकी अच्छी होती है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रिंसिपल जो प्रेशर है उसके ऊपर बेस्ड है। कैसे, देखिए जैसे ही आप इसको वॉल के साथ स्ट्रक करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर हेयर इट इज़, यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो बाहर की तरफ हम उसको पुश कर देते हैं, ठीक है। अंदर से एयर जो है दैट विल बी फोर्स्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ से एयर बाहर निकाल दी गई है तो अंदर एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ बाहर जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई है एज कंपेयर टू द इनर वन। ओके, तो प्रेशर कैसे डायरेक्शन में लगेगा, इन दिस डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेशर हमेशा हाई टू लो की तरफ जाएगा, तो यहाँ से इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एप्लीकेबल होगा जो इसको इसकी जगह पर बनाए रखने में इसकी हेल्प करेगा। ओके, तो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द आउटवर्ड surface, the sucker is then held in position. Okay, so this is also a good application of atmospheric pressure.